एपिसोड की शुरुआत में हम लोग यहाँ पे किसी क्लैन के एक एल्डर को देखते हैं जो कि मरने की कगार पे लटका हुआ है, बस आखिरी सांसें ले रहा है। पहले इसके कई सारे डिसेपल्स हुआ करते थे, लेकिन अभी पूरी तरीके से कचड़ा बन चुका है कल्टीवेशन की दुनिया में। तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं कि इसके डिसेपल्स क्यों उसको छोड़ के जा रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एक उसकी नई डिसेपल को देखते हैं जो कि यहाँ पे फीमेल है। बाकी उसके जो डिसेपल्स है उनके बारे में तो क्या ही बोलूं, ये साले एहसान फरामोश है। 50 डिसेपल जिसका नाम लिसान है वो पूछता है ये तो मरने वाला है, हम लोग क्या करें, कंधा भी देना पड़ेगा क्या? तो सीनियर डिसेपल जिसका नाम ये क्यू हुआन है वो बोलता है कि हमें इसके साथ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं किसी दूसरे एल्डर्स के पास जा रहा हूँ उनका डिसेबल बनने के लिए, मैं इसकी लाश को कांधा नहीं देने वाला। थर्ड डिसेबल जिसका नाम वुफेंग है वो आगे से कहता है कि अगर ये मिशन पे नहीं जाता और केपल होके ना आता तो फिर शायद से इसकी लाइफ बढ़िया रहती, लेकिन अब तो ये खुद की लगवा चुका और साथ ही में हमारी भी। सेकंड डिसेबल जिसका नाम ली हॉरैन है, इसको मैं यहाँ पे आस्तीन का सांप बोलना चाहूंगा क्योंकि उसने यहाँ पे जो एल्डर है जो कि मरने वाले हालात पे है उसकी जो मार्शल आर्ट्स से उन्हें लीक कर दिया था, इसलिए यहाँ पे एल्डर की ये हालात है। और इनका जो फोर्थ डिसेपल था वो तो यहाँ पे पहले ही निकल लेता है कि तो ये बुढ़ा टपकने वाला है, मैं जा रहा हूँ सेकंड एल्डर के पास में जो कि फीमेल है और उनके पास कई सारी फीमेल डिसेपल्स है, तुम लोग अपना देख लो। बाय द वे इसका नाम वैंग जेंग है। और आखिर में लास्ट डिसेपल दी सिक्स्थ डिसेपल वो उन लोगों से कहती है कि तुम सभी लोग एहसान फरामोश हो, अगर मास्टर ने तुम्हें कुछ भी कल्टीवेशन के बारे में सिखाया ना होता तो फिर तुम कभी लोग कुछ भी सीख ना पाते और आवारा कुत्तों की तरीके इधर उधर पड़े रहते। जिसपे वुफेंग आगे बढ़ता है जो कि उसके ऊपर चट्टा मार देता है, ये कहते हुए कि हमारी तो इज्जत कर लो, कम से कम एल्डर की हम नहीं कर रहे। तो बेसिकली सिक्स्थ डिसेबल की कल्टीवेशन इन सभी से बहुत ही लो है, बेसिकली वो भी कल्टीवेशन करना शुरू ही की है। उतने में कियोन उसे कहता है कि फालतू का बवाल ना करो, अगर उसे यहाँ पे रहना है तो फिर रहने दो, वैसे भी हम लोगों ने इसका जो भी माल है वो सब कुछ लूट लिया है। बेसिकली ये लोग एल्ड्रासाओ को कांधा तो नहीं देंगे लेकिन उसकी प्रॉपर्टी लेके जा रहे हैं। हम लोग सिक्स्थ डिसेबल को देखते हैं जो कि टसवे बहाए जा रहे थे और सभी लोगों को गद्दार बोल रही थी। पर वही सभी लोग सिक्स्थ डिसेबल को इतने समय यहाँ पे यंग स्लेव कह के बुला रहे हैं क्योंकि उसको यहाँ पे एल्ड्रासाओ ने बेसिकली हमारे मेन कैरेक्टर ने और तब से वो उसी के साथ रह रही है। बेसिकली उसको ऑफिशियल डिसेबल नहीं बनाया गया है। उतने में एल्ड्रासाओ थोड़ी सी आवाज करता है तो फिर स्लेव उससे कहती है कि तुम चिंता ना करो, ये सभी लोग यहाँ पे नर्क की आग में सड़ेंगे और कुत्ते की मौत मरेंगे और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी आखिरी दम तक। एल्ड्रासाओ उससे कहता है कि मैं तुमको यहाँ पे डिसेबल के तौर पे लेके आया था, लेकिन ना ही मैंने तुम्हें कभी डिसेबल माना और ना ही तुम्हें कभी कल्टीवेशन सिखाया, क्या तुम मुझे इसके लिए दोष देती हो? जिसपे डिसेबल आगे से बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, ये उसकी ही गलती है कि उसकी रूट्स और बोन्स यहाँ पे इतने ज्यादा खराब है कि वो कल्टीवेट कर ही नहीं सकती है। एल्ड्रासाओ ने तो उसको यहाँ पे बचाया है जिसके लिए वो बहुत ज्यादा मेहरबान है और उसे वो कभी भी यहाँ पे धोखा नहीं देगी। उतने में एल्ड्रासाओ उठ के बैठ जाता है ये कहते हुए कि अच्छे लोगों के साथ कभी भी अच्छा नहीं होता, और उसे यहाँ पे पछतावा भी हो रहा था कि अगर वो यहाँ पे सिक्स्थ डिसेबल को थोड़ा जल्दी डिसेबल बना लेता तो फिर शायद से अंत आज कुछ और होता यंग डिसेबल के लिए, क्योंकि एल्ड्रासाओ का अंत निकट है और वो बहुत ही जल्द मरने वाला है। उतने में डिसेबल यहाँ पे एल्ड्रासाओ से कहती है अगर उसे बुरा नहीं लगा तो फिर क्या वो उसको यहाँ पे ऑफिशियली अपनी डिसेबल बना लेगा ताकि वो फ्यूचर में उसकी लेगेसी कैरी कर सके और उसके गद्दारों को मार के उसका बदला ले सके। वो पे ये मन बना चुकी थी क्योंकि जब तक एल्ड्रासाओ हाँ नहीं बोलेगा तब तक ये उठेगी नहीं, घुटनों पे बैठी हुई है। बाय द वे एल्ड्रासाओ इसकी तरफ देखता है और उससे बोलता है कि मैं पहले यहाँ पे बीमार हूँ और मैं कुछ भी कर नहीं सकता और ना ही मैं बेवकूफ हूँ कि हाँ बोल के तुम्हें यहाँ पे तुम्हारी मौत के लिए आगे भेज दूं। बेसिकली मैंने बताया ना कि ये पूरी तरीके से लूजर है, कल्टीवेशन का कोई भी पोटेंशियल नहीं इसके अंदर, तो ये मारी जाएगी अगर ये यहाँ पे एल्ड्रासाओ के लिए बदला बदला वाला कुछ करेगी। जिसके बाद एल्ड्रासाओ अपने पास यहाँ पे कंडेंस पिल को बाहर निकालता है जो एक आखिरी उसके पास बची हुई चीज है जो वो यहाँ पे सिक्स्थ डिसेबल को देने वाला है। वहीं पे एल्ड्रासाओ जब यहाँ पे सिक्स्थ डिसेबल से बोल रहा था कि वो इतनी जल्दी नहीं मरेगा, उतने में इसको यहाँ पे झटका लगता है और दवाई नीचे गिर जाती है। वहीं पे डिसेबल से बोलती रहती है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, जल्दी उठो। वहीं पे सिक्स्थ डिसेबल तो पहले ही टसवे बहाने लगी तो एल्ड्रासाओ से कहता है धीरे रहो बच्चा, कान दर्द हो रहे हैं मेरे। वहीं पे से बोला जाता है कि मरने के बाद में दिमाग 7 मिनट के लिए पूरी तरीके से चालू रहता है, तो फिर शायद एल्ड्रासाओ के साथ भी वही हो रहा था। उसके मन के अंदर यही बात चल रही थी कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा है, लेकिन उसके गुस्सा करने का फायदा ही क्या है? अगर वो सिक्स्थ डिसेबल को पहले अपना ऑफिशियल डिसेबल बना लेता तो फिर शायद सी चीजें ऐसी नहीं रहती। उतने में सिस्टम एंट्री मारता है अपना मास्टर एंड अप्रेंटिस रिलेशनशिप वाला सिस्टम लेके कि दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा बॉन्ड देखा गया है, इसलिए सिस्टम अवेकन होता है और क्योंकि अब ये जवान हो चुका है तो फिर हम इसे अब साव ही बुलाएंगे। साव आगे से कहता है इतने दिन तक कहा था तुम भाई, रुला दिया ना तुमने मुझे। और सिस्टम आते ही यहाँ पे सबसे पहले साव को इन्फिनाइट गोल्डन एलेक्सियर पिल देता है जो कि यहाँ पे इसकी स्पेशल एनर्जी को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा और जो पावर इसने खोई हुई थी वो और भी ज्यादा आ जाएगी इसके पास में, क्योंकि ये सभी इंजरीज को यहाँ पे रिपेयर कर सकते हैं और साथ ही में पावर भी बढ़ा देती है। वह पे ये पिल को पूरी तरीके से चेक करा था कहीं नकली माल तो नहीं दे दिया सिस्टम ने। बाय द वे इसको यहाँ पे आए हुए कई साल हो चुके हैं और अब कहीं जाके सिस्टम साला जागा है। ये तकरीबन 20 साल पहले इस वर्ल्ड के अंदर आ गया था किसी कार क्रैश के दौरान में। जब ये इस वर्ल्ड के अंदर आया था तब ये किसी यंग मास्टर की बॉडी के अंदर आया था जो कि एक्सट्रीमली टैलेंटेड था, इसलिए वो 10 साल की उम्र में ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। लेकिन 15 के बाद में इसने यहाँ पे हॉन्गमेंग सेक्ट को ज्वाइन किया, जिसके बाद में इसकी कल्टीवेशन धीरे धीरे करके कम होती गई और एक टाइम पे जाके इसकी कल्टीवेशन पूरी तरीके से बंदी हो गई। तो फिर लोगों ने इसके ऊपर हंसना चालू कर दिया कि पहले तो जीनियस बन रहा था अब लपुंगा बन के घूम रहा है, लेकिन किस्मत से अब सिस्टम जाग उठा है तो ये दोबारा राइज करेगा। जिसके बाद साव यहाँ पे सिस्टम से पूछता है कि ये क्या है भाई, मास्टर डिसेबल के बॉन्ड से सिस्टम
जागा है, अच्छे से समझाओ ना। तो सिस्टम उसे बताता है कि जैसा नाम बता रहा है, अगर मास्टर अपने डिसेबल को कुछ देगा तो फिर रिवॉर्ड में उसे और भी कई सारी चीजें मिलेंगी। बेसिकली लेने देने का सिस्टम है। सो अगर अपने डिसेबल को यहाँ पे कोई चीज देगा तो फिर उस चीज का डबल या फिर उसी लेवल का डबल उसका दुगना यहाँ पे 100 को मिलेगा। बेसिकली एग्जांपल के लिए तुम लो, अगर 100 अपने डिसेबल को अपनी कल्टीवेशन आधी देता है तो बदले में सिस्टम रिवॉर्ड के तौर पर 100 को यहाँ पे पूरी 100% यानी कि दुगुना उसको कल्टीवेशन वापस करेगा। अगर 100 यहाँ पे अपनी डिसेबल को कोई 100 टेक्निक सिखाता है तो फिर जब वो डिसेबल यहाँ पे अपनी 100 टेक्निक को सिर्फ एक लेयर पे ही सीखेगी तो फिर उसके बदले में यहाँ पे 100 पूरी 2-3 लेयर सीख जाएगा। ऐसे काम कर देगा इस सिस्टम। तो फिर सौम्य अपनी 2 ग्राम की बुद्धि चलाते हुए कहता है कि ये तुमने जो गोल्डन पिल मुझे दी है, अगर मैं अपने डिसेबल को दे दूं तो फिर क्या मुझे 3-4 मिल जाएंगे क्या? सिस्टम आगे से कहता है साले मेरा माल चुरा के मेरे को ही बेचता है। वैसे पहले सिस्टम यहाँ पे जो भी रिवॉर्ड 100 को देगा 100 उसको यहाँ पे अपने डिसेबल को नहीं दे सकता है। मतलब दे तो सकता है लेकिन उसके बदले में यहाँ पे 100 को कोई भी रिवॉर्ड सिस्टम से नहीं मिलेगा। जिससे 100 को समझ में आ जाता है ये गोली देने का कोई फायदा नहीं, खुद ही लपेट लेता हूँ, फायदे में रहूंगा। इसके बाद वो जैसे यहाँ पे इन्फिनाइट पिल को खाता है तो तुरंत ही गोल्डन कोर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर जाता है। साथ ही में इसकी जितनी भी इंजरीज थी वो पूरी तरीके से हील हो जाती है। वहीं पे हम लोग उसकी डिसेबल को देखते हैं जो कि टसुए बहाए जा रहे थे कि आपकी बिना मैं क्या करूंगी, मेरा क्या होगा, अब गड्ढा भी मुझे अपने कोमल हाथों से खोदना पड़ेगा आपके लिए। तभी साउ उसके सर को सहलाते हुए कहता है कि मरा नहीं हो बहन, दफनाने की पहले ही प्लानिंग कर ले रही हो, कम से कम रो तो लो मेरे लिए। फिर इसके बाद वो उसे बोलता है कि ये ना बोलना कि मरने से पहले हमेशा बदला लेने के बारे में सोचो, और जब भी बदला लेना तो फिर उसका दुगना देना। इसके बाद हम लोग वुफेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे 6th पीक के सेक्ट मास्टर के पास में आया था। बेसिकली टोटल यहाँ पे 6 पीक्स हैं जिनके अलग अलग मास्टर हैं और 7वें पीक का मास्टर अपना साउजुआन है। हाँ, उसका पूरा नाम साउजुआन है। खैर वुफेंग यहाँ पे जो भी माल साउजुआन के कमरे से चुराया था उसको यहाँ पे वैंग के पास में लेके आया था 6th पीक मास्टर के पास में, ताकि वो उसे अपना डिसेबल बना ले। वैंग यहाँ पे सारा माल अपने पास रख लेता है और उससे कहता है इतना काफी नहीं है बालक, अगर तुम्हें मेरा डिसेबल बनना है तो फिर तुम्हें मेरे लिए एक और काम करना पड़ेगा। जिसके बाद वो अपने पास से कोई स्पेशल ऑब्जेक्ट निकालता है और उसको यहाँ पे वुफेंग को दे देता है, ये कहते हुए कि इसका इस्तेमाल करो और साउजुआन की जो स्पिरिचुअल लूट्स है उन्हें निकाल के मेरे पास लेके आओ। हाँ, बस उसको अच्छे से इस्तेमाल करना। एक बार अगर किसी का खून इसके ऊपर टच हो गया तो फिर ये पूरी तरीके से उसका खून यहाँ पे अपने अंदर सोख लेता है और बिना सीक्रेट टेक्निक के इसको यहाँ पे छुड़ाया नहीं जा सकता है। जिसपे वुफेंग आगे से कहता है कि साली की रूट चाहिए आपको, पहले बताना था ना, पहली बार में ही ले आता, दोबारा चक्कर मारना पड़ेगा। उतने में साउजियान यहाँ पे ही खड़ा था और उनकी बातें बड़े आराम से सुन रहा था। जिसके बाद वो यहाँ पे वुफेंग के ऊपर एक ही स्ट्राइक मारता है और वुफेंग की फटके 4 हो जाती है। अटैक की पावर को देख के नहीं, जो सीक्रेट ऑब्जेक्ट दिया गया था वो उल्टा उसी के हाथ में घुस जाता है धमाके की वजह से। अब ये इसका खून चूस रहा है और इसकी फटके 4। ये एल्डर वैंग से कहता है कि बचा ले रे मेरे को, मेरी तो कल्टीवेशन जर्नी भी अभी शुरू नहीं हुई। जिस पे एल्डर वैंग आगे से कहता है तुझसे पहले ये जरूरी है कि तेरे ऊपर हमला किसने किया। जिसके बाद वो ऊपर देखता है तो फिर वहाँ पे साउजुआन खड़ा था जो कि एल्डर वैंग से कहता है अगर तुम्हें मेरी स्पिरिचुअल लूट चाहिए तो फिर खुदा के ले लो ना, मैं यहीं पे ही खड़ा हूँ। एल्डर वैंग बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था भाई, तुम तो सीरियस ले लिए। वो भी वो मन के अंदर सोचता है सब तो बोल लेते ये मरने वाला है, इसका पुनर्जन्म कैसे हो गया, वो भी गोल्डन कोर रियलम के साथ में कर्ण अर्जुन है क्या भी। खुद में साउजियन एल्डर वैंग से कहता है कि आप मजाक कर रहे होंगे लेकिन मैं नहीं कर रहा। जिसके बाद अपनी सीक्रेट टेक्निक का यूज करता है, सीक्रेट नहीं पब्लिकली है। एल्डर वैंग उस टेक्निक को देख के घबरा जाते हैं क्योंकि ये साउजुआन की सिग्नेचर टेक्निक है। बेसिकली उसने यहाँ पे इस टेक्निक को बनाया है जिसका नाम सर्जिंग वेव्स ऑफ शॉर्ट टेक्निक है। एल्डर वैंग बताता है कि इन दोनों ने साथ ही में सेक्ट के अंदर एंट्री मारी थी, लेकिन क्योंकि साउजियन ने इस टेक्निक को बना दिया तो फिर उसे लीडर से उसे काफी ज्यादा फेवर मिले और कई सारे रिसोर्स भी मिले। लेकिन किस्मत में बाद में एल्डर वैंग ने यहाँ पे एंट्री मार दी गोल्डन कोर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू करके। और साउजुआन के साथ क्या हुआ था ये तुम्हें पहले ही पता है, भाई का सारा घी खत्म हो गया था तो वो मरने वाला था। सिस्टम ने उसे दोबारा पुनर्जन्म दिया है। खैर एल्डर वैंग अपने पास यहाँ पे प्रोटेक्टिव एक ऑब्जेक्ट को बाहर निकालते हैं और आगे से कहते हैं बेटा हम भी यहाँ पे गोल्डन कोर के सेकंड लेयर पे हैं, इतनी जल्दी हरा नहीं पाओगे। उतने में ही साउजियन की जो शॉट्स थी वो इजीली उसकी शील्ड को तोड़ते हुए उसके पास जाके चुम्मी देते हुए बोलती है कि हम भी तुझसे ऊपर हैं। और साउजियन उससे बोलता है कि बस सेकंड लेयर पे ही हो, इतना ही उखाड़ पाए क्या इतने सालों तक। इसके बाद साउजियन की शॉट्स यहाँ पे एल्डर के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगते हैं और एल्डर बताता है कि ये पक्का साला यहाँ पे गोल्डन कोर रियलम के 6th या फिर 7th रियलम पे होगा। जिसके बाद साउजुआन की शॉट यहाँ पे एल्डर वैंग के हाथ के अंदर घुस जाती है तो ये चीख मारते हैं। जिसके बाद जल्दी से पीछे हटते हुए खुद को यहाँ पे बचाते हैं, इससे पहले कि इनको यहाँ पे ऊन का गोला बना दिया जाता। वह भी ये साउजुआन से बोलता है कि तुम मुझे मार के भाग नहीं सकते, सेक्ट तुम्हें कभी भी यहाँ पे जाने नहीं देगा। जिसपे साउजुआन आगे से बोलता है कि मैं भी देखना चाहूंगा कि सेक्ट क्या उखाड़ लेगा मेरा, अगर मैं तुम्हें मारने पे टिका रहता हूँ तो। जिसके बाद वो दोबारा यहाँ पे एल्डर वैंग की तरफ अपनी शॉट्स को भेजता है तो फिर एल्डर वैंग यहाँ पे किसी खास तरीके के आइटम का यूज करते हैं जो कि ऑफ कोर्स यहाँ पे एक डिफेंस आइटम था। और एल्डर वैंग हम लोगों को बताते हैं कि ये मिस्टिक ग्रेड का एक डिफेंस आइटम है जो कि कम से कम 3 से 4 अटैक्स को इजीली हैंडल कर सकता है। वहीं पे साउजुआन हम लोगों को बताता है कि वो नासेंट रियलम पे ब्रेक थ्रू करने के बाद में, इसीलिए वो देखना चाहता है कि एल्डर वैंग किस हद तक जा सकते हैं खुद की यहाँ पे पतलून बचाने के लिए। जिसके बाद साउजुआन इसी तरीके से धीरे धीरे करके अपनी अटैक पावर को बढ़ाते जाता है। तो एल्डर वैंग को लग रहा था कि साउजुआन फुस्की बम है, उतने में ही साउजुआन पावर को पूरी एक्सटेंट लेवल पे यूज करता है तो वो इजीली यहाँ पे उस आइटम को चीरते हुए एल्डर वैंग के ऊपर जा लगता है और वहाँ पे तगड़ा धमाका होता है। जिसके बाद धमाके से जब धुआं हटता है तो फिर हम लोग एल्डर वैंग को देखते
देखते हैं जो सच में पतलून में आ गए थे, सिर्फ वही बची थी। वहीं पे साउजॉन जब नीचे आता है तो एल्डर वैंग की फट जाती है, वो आगे से कहते हैं पास ना हो। इसके बाद साउजॉन हम लोगों को यहाँ पे उस शील्ड के बारे में बताता है कि यहाँ पे मैजिक टूल्स की जो क्वालिटी रहती है वो यहाँ पे 5 लेवल्स के अंदर डिवाइडेड है, ह्यूमन, मिस्टिकल, अर्थली, हेवनली एंड इमॉर्टल। और जिस तरीके के मिस्टिकल ग्रेड के ट्रेजर को एल्डर वैंग ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो सेक्ट के लिए यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, बेसिकली वो सेक्ट का खास ट्रेजर बन सकता था। तो एल्डर वैंग के पास ऐसा माल कहाँ से आया, साउजॉन ये जानना चाहता है। जिसके बाद साउजॉन यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ही स्वॉर्ड के अंदर बदलता है और एल्डर वैंग के ऊपर हमला मारने वाला था। उससे पहले यहाँ पे सेक्ट का लीडर आ जाता है जो कि एल्डर जुआन से कहता है धीरज रखो पुत्र, धीरज रखो। जिसके बाद साउजॉन यहाँ पे सेक्ट लीडर की तरफ देखता है तो फिर हम लोग सेक्ट लीडर से मिलते हैं जो हॉन्गबैंग सेक्ट के यहाँ पे लीडर है और इनका नाम जैंग ही है। और वो साउजॉन से कहते हैं कि इस तरीके से फाइटिंग करना रूल्स के पूरी तरीके से खिलाफ है और तुम्हें निकाला भी जा सकता है सेक्ट से। तो साउजॉन अपनी स्वॉर्ड को वापस बुला लेता है और बोलता है ऐसा क्या। वहीं पे एल्डर वैंग यहाँ पे लीडर से बोलते हैं कि न्याय करो महामहिम। उतने में सेक्ट लीडर उसके ऊपर थप्पड़ मार देता है, ये कहते हो तुम चुप बैठो यार, एक तो साला हल्का होने जा रहा तो तुर से प्रेशर बना हुआ और तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में हल्का भी नहीं हो पाया। अब प्रेशर के बीच में तुम्हारे पहले लड़ाई चालू करूं तब जाके हल्का हो, चुप बैठो, टाइम ना वेस्ट करो मेरा। इसके बाद वो यहाँ पे वैंग से बोलता है अगर मैंने न्याय किया ना तो तुम्हारे 6th पीक की धज्जियां उड़ा दूंगा ऊपर से नीचे तक और तुम्हारे पास बचाने के लिए पतलून भी नहीं बचेगी। तो फिर एल्डर वैंग यहाँ पे चुप हो जाते हैं कि इन्होंने बहुत ज्यादा घपला किया है। इसके बाद यहाँ पे लीडर साउजॉन से कहता है कि बधाई हो भाई, तुमने यहाँ पे गोल्डन कोरियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया। तो फिर साउजॉन एल्डर वैंग को ताना मारते हुए कहता है अच्छा हुआ मैंने कर लिया, नहीं तो मेरी स्पिरिचुअल लूट चोरी हो जाती किडनी के साथ में। इस पे एल्डर वैंग आगे से खुद को डिफेंड करते हुए बोलता है कि ये सब कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी, ये सब कुछ मेरी गलती की वजह से ही हुआ है, मैं अपनी पनिशमेंट लेने के लिए रेडी हूँ। जिस पे साउजॉन एल्डर वैंग को जाने देता है लेकिन वो अपने डिसेबल वुल्फिंग से कहता है बेटा तुम जरा इधर आओ, तुमने अपने मास्टर को धोखा दिया है और जो मैंने तुम्हारे पर दया दिखा के अपने अंदर लिया था उस पे जो तुमने लात मारी है उसकी तो मैं क्या ही बोलूं। अब चुपचाप अपनी कल्टीवेशन की धज्जियां उड़ाओ और सेक्ट से दफा हो जाओ और कभी दोबारा यहाँ पे दिखाई ना देना। वह सेक्ट लीडर भी इस मामले में नहीं बोलते हैं क्योंकि वुल्फिंग यहाँ पे साउजॉन का ही डिसेबल हुआ करता था। उतने में हम लोग डिसेबल को देखते हैं जो कि खुद ही बीच में कूदते हुए बोलती है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये मैटर मैं खुद हैंडल कर लूंगी। तो फिर वुल्फिंग उसके ऊपर हमला करते हुए बोलता है कि पहले खुद की तो कल्टीवेशन बना लो जिसके बाद मेरी उजाड़ना। लेकिन हम लोग देखते हैं कि 6th डिसेबल बड़ी इजीली उसके अटैक को यहाँ पे डिफ्लेक्ट कर लेती है साउजॉन की सीक्रेट टेक्निक को यूज करते हुए, जिसपे वुल्फिंग को काफी ज्यादा बड़ा झटका लगता है क्योंकि इन लोगों ने जब भी साउजॉन से बोला था कि ये टेक्निक हमें भी सिखा दो तो साउजॉन ने हिंदुस्तानी भाव के तरीके बोला था पहली फुर्सत में निकल। हालांकि वो 6th डिसेबल से पूछता भी है कि तुम गुड फॉर नथिंग, तुमने ये चीज सीखी कैसे। जिसपे साउजॉन हम लोगों को बताता है कि उसने ये चीज 3 दिनों पहले सीखी थी। खैर हमें 6th डिसेबल का नाम अभी तक पता नहीं चला है तो फिर मैं इसे अभी के लिए लिन मिलाऊंगा क्योंकि ये लिन फैमिली से आती है। सिस्टम यहाँ पे साउजॉन को लिन की पूरी जानकारी दे रहा था कि इसके पास कितनी स्पिरिचुअल रूट है और कितना इसके पास इंसाइट है, बेसिकली नॉलेज, जो कि बहुत ही कम था ना जानो। फिर इसके पास कोई भी खास टेक्निक नहीं है लेकिन जब ये यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट रियलम को अचीव कर लेगी तब इसके पास यहाँ पे एंसेस्ट्रल सॉर्ट एम्ब्रियो आ जाएगा लिन फैमिली का, बेसिकली इसकी फैमिली ब्लड लाइन की टेक्निक। जिससे साउजॉन को समझ में आ जाता है कि लिन के पास यहाँ पे इनेट सॉर्ट बॉडी है। हालांकि लिन को ये नहीं पता कि ये इनेट सॉर्ट बॉडी होती क्या है। जिसपे साउजॉन उससे कहता है मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि तुम्हारे पास सॉर्ट मास्टरशिप का टैलेंट है और कहीं लिन वुल्फिंग के सामने उसकी नाक ना कटवा दे, इसीलिए वो उसे यहाँ पे अपनी खास सॉर्ट टेक्निक सिखा देता है, सर्जिंग वेव्स ऑफ सॉर्ट टेक्निक। लिन को ये सॉर्ट टेक्निक सिखाने के बदले में यहाँ पे साउजॉन को सिस्टम की तरफ से मिस्टिकल ग्रेड की दी हेवन स्लेइंग एक टेक्निक मिल जाती है और साउजॉन के लेते समय लिन ही सबसे बड़ा खजाना है क्योंकि अगर वो उसे कुछ देगा तो फिर उसे यहाँ पे उसका दुगना या फिर कई गुना मिलेगा। जिसके बाद लिन आगे बढ़ती है और वो यहाँ पे वुल्फिंग को खर्चा पानी देते हुए कहती है कि तुमने मेरे मास्टर को परेशान किया था ना, तुम्हें यहाँ पे पता भी नहीं कि उनकी औकात क्या है। जिसके बाद वो यहाँ पे उस ट्रेजर के ऊपर पैर रखती है जो कि वैंग ने इसको दिया था साउजॉन की रूट से निकालने के लिए और उसके ऊपर पैर रख के वो उस पूरे ट्रेजर को ही वुल्फिंग की बॉडी के अंदर घुसा देती है और पीछे मुड़ के उन लोगों से कहती है कि इसकी मैंने स्पिरिचुअल लूट की धज्जियां उड़ा दी हैं, अब तुम सभी लोग चिंता मुक्त हो सकते हो। सेक्ट लीडर यहाँ से जाते हुए कहता है कि तुमने जो करना था कर लिया, अब मैं चलता हूँ भाई, बहुत जोर की लगी है। जिसपे साउजॉन आगे से बोलता है कि मैंने कब बोला भाई ये सब कुछ खत्म हो गया। जिसपे सेक्ट लीडर आगे से बोलता है कि तुमने तो बोला था कि तुम साला वैंग को जाने दोगे। जिसपे साउजॉन आगे से अपने रंग दिखाते हुए बोलता है कि मैंने बोला था कि मैं इसे जाने दूंगा, लेकिन मैंने ये नहीं बोला था कि मैं इसको ऐसे जाने दूंगा, अगर ये मुझे संतुष्ट करेगा तो ही मैं इसको जाने दूंगा। जिसपे एल्डर वैंग आगे से कहता है कि मैं शरीर से कोई मूल नहीं रखता और न ही मेरे कुछ ऐसे शौक हैं। जिसपे साउजॉन आगे से कहता है बुढ़ो तुम्हारा बुढ़ा शरीर किसी को नहीं चाहिए, चुपचाप पैसे निकालो। जिसपे एल्डर वैंग अपनी जिंदगी की सारी कमाई बाहर निकालता है और वो यहाँ पे साउजॉन को दे देते हैं तो साउजॉन उन्हें जाने देता है। जिसके बाद वो लिन से कहता है कि यहाँ का खर्चा हो गया चलो। एल्डर वैंग उन दोनों को जाते हुए देख रहे थे और मन के अंदर सोचते हैं कि जाओ बेटा जाओ, तुम्हें आसानी के साथ जाने नहीं दूंगा, अगली
बार जब मिलेंगे। इसके बाद हम लोग साउजवान को देखते हैं जो कि मस्त यहाँ पे एल्डर वांग ने जो माल दिया था उसको टटोल रहा था। एल्डर वांग के पास बहुत सारा माल था जिनमें से कमाल कमाल की चीजें भरी पड़ी थी। पहले तो ये वेपन और साथ में ये बाटली दी जिसके अंदर कोई पिल होगी अर्थ ग्रेड की। जिसके बाद साउजवान यहाँ पे एक और बाटली खोलता है तो फिर उसके अंदर से निकलते हैं कई सारे हाई ग्रेड के स्पिरिचुअल स्टोन, जिनको देख के साउजवान अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर मैं ये लिन को दे दूं तो फिर सिस्टम इनके बदले में मुझे पता नहीं कितने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन देगा। जिसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं जो कि यहाँ पे साउजवान से मिलने के लिए आती है। तो साउजवान उसको बुलाता है और उससे बोलता है सामने बैठो। इसके बाद साउजवान हम लोगों को बताता है कि यहाँ पे कल्टीवेशन लेवल लो से हाई रहता है। यहाँ पे पूरे 10 तरीके के कल्टीवेशन रियलम्स रहते हैं। पोटेंशियल, इन नीड, की कंडेंसेशन, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट, गोल्डन कोर, नासेंट सोल रियलम, रिवर्सन, इंटीग्रेशन, महायाना, टेलीविजन, ट्रांसेंडेंट स्टेट। हर एक रियलम के अंदर 10 सब रियलम होते हैं बेसिकली लेयर, और उन 10 लेयर को पार करने के बाद में तुम नेक्स्ट रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू कर पाओगे। पोटेंशियल रियलम यहाँ पे बॉडी और ब्लड की को पूरी तरीके से स्टिमुलेट करता है। बोन्स और यहाँ पे जो मसल्स रहते हैं उन्हें यहाँ पे इनहेंस करता है, जिससे यहाँ पे उनकी स्ट्रेंथ और टफनेस बढ़ती है। इन रियलम के अंदर जो की और ब्लड रहता है वो यहाँ पे दोबारा बनता है, जिसके बाद वो कन्वर्ट हो कि इंटरनल स्ट्रेंथ के अंदर बदल जाता है, जो कि पावर ऑफ टेक्निक और यहाँ पे बॉडीली डिफेंस को इनहेंस करता है। और ट्रांसेंडेंट रियलम के बाद में ही कोई यहाँ पे इमोर्टल बन सकता है, लेकिन आज तक कोई बना नहीं है या फिर सामने नया बनने के बाद में लोग इसको यहाँ पे मिथी मानते हैं। जिसके बाद साउजवान यहाँ पे लिन के साथ अपनी कल्टीवेशन शेयर करते हुए बताता है कि मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ सेट्स ऑफ स्किल और इनेट रियलम के बारे में थोड़ी बहुत चीजें बताने वाला हूँ, जिनको तुम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। जिसके बाद हमें लिन का असली नाम बताया जाता है जो कि होता है यनु। लिन ही बुलाते हैं, वही बढ़िया रहेगा। वैसे भी फैमिली सरनेम यही है। वहीं पे साउजवान को लिन के अंदर बस एक ही कमी दिखाई दे रही थी, वो थी उसकी स्पिरिचुअल लूट्स, जो कि यहाँ पे सिर्फ 15 ही थी। इसलिए वो सिस्टम से पूछता है कि एवरेज पर्सन की जो स्पिरिचुअल लूट्स रहती हैं वो कितनी हो सकती हैं। जिसपे सिस्टम आगे से बताता है कि एवरेज वैल्यू 50 से 60 हो सकती है। जिससे साउजवान को समझ में आ जाता है कि इसीलिए लिन यहाँ पे जो स्किल्स होती है उन्हें तो जल्दी सीख लेती है, लेकिन उसकी कल्टीवेशन इतनी जल्दी इंप्रूव नहीं होती। अब इसको ठीक करने का बस एक ही तरीका है कि यहाँ पे साउजवान अपनी पावर को यूज करते हुए फोर्सफुली उसकी बॉडी को क्लीनिंग करे और उसकी स्पिरिचुअल लूट्स को यहाँ पे इनहांस करे और उन्हें बढ़ाए। जिसके बाद साउजवान बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो यहाँ पे लिन की स्पिरिचुअल लूट्स को बढ़ाने लगता है अपनी पावर को यूज करते हुए। हालांकि ये चीज कॉस्ट के साथ में आती है। जिसके बाद लिन जब अपनी आंखें खोलती है तो पोटेंशियल रियलम की एकदम पीक पे थी, और साथ में ये साउजवान से पूछती है क्या तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल किया मेरी यहाँ पे पावर बढ़ाने के लिए। ऐसा बोला जाता है कि जब भी कोई इस टेक्निक का यूज करता है तो फिर इससे यहाँ पे जो अपनी पावर को देता है उसे बहुत ही ज्यादा रिस्क होता है अपनी कल्टीवेशन लूज करने का। यहाँ तक कि एक रियलम भी ड्रॉप हो सकता है और यहाँ तक कि स्पिरिचुअल लूट्स भी बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो सकती हैं। हालांकि साउजवान को कौन सा फर्क पड़ता है, भाई के पास सिस्टम है, वो जितना देगा उससे दुगना सिस्टम उसे देगा। इसीलिए वो बोलता है मैं भला चंगा सी। हम लोग देखते हैं कि सिस्टम उसे बताता है कि तुमने यहाँ पे अपने डिसेबल को 100 दिनों की कल्टीवेशन दी है, जिसके बदले में मैं सिस्टम तुमको यहाँ पे 500 दिनों की कल्टीवेशन देता हूँ। देखा, इसके लिए यहाँ पे पावर शेयर करना श्राप नहीं बल्कि वरदान है। इसलिए वो साउजवान से कहता है कि मैं इतना बुरा टीचर हूँ कि मैंने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया, इसलिए मैंने तुमको ऑफिशियली यहाँ पे अपने डिसेबल बनाया है, तो फिर मैं इतना तो तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। इसके बाद वो यहाँ पे अपने स्पिरिचुअल स्टोन को दे देता है जो वो एल्डर वांग से चुरा के लेके आया था। तो फिर लिन का चेहरा ही बता रहा है कि ये कितना खुश हो गई है इतना पैसा देख के। हालांकि सिस्टम यहाँ पे साउजवान को उसका दुगना दे देता है। जिसके बाद साउजवान इसी तरीके से यहाँ पे लिन को और भी कई सारे टेक्निक देता है, और इतने सभी कल्टीवेशन टेक्निक देने के बाद में उसे यहाँ पे इन सभी टेक्निक्स का 20 गुना मिल रहा था। वो सारा माल सिस्टम से लेने के बाद में वो लिन से कहता है कि वो 3 दिनों के लिए सर्कुलेशन के अंदर जाने वाला है, और तब तक लिन को यहाँ पे उसे गार्ड करना पड़ेगा। जिस पे लिन फुल मोटिवेट होकर यहाँ पे साउजवान से बोलती है कि वो उसको यहाँ पे अपनी जान से भी ज्यादा गार्ड करेगी। साउजवान उससे कहता है कि इतना भी गार्ड नहीं करना है, नॉर्मल ही बिहेव करो, और जो मैंने तुम्हें दिया है उसके ऊपर जाओ अच्छे से प्रैक्टिस करो। इसके बाद हम लोग साउजवान को देखते हैं जो कि अपनी रिवॉर्ड्स कुछ कर रहा था। रिवॉर्ड्स के अंदर उसको यहाँ पे 4th लेवल की एक ग्रेट रिफाइंड पिल मिली थी, जिसको सिर्फ नासेंट सोल रियलम के कल्टीवेटर ही रिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कि उसके सेक्ट के अंदर भी कोई बहुत ही कम लोग होंगे जो कि इस पिल को रिफाइन कर पाएंगे। लेकिन सबसे ज्यादा बढ़िया चीज उस सिस्टम की तरफ से ये लगी थी कि उसको यहाँ पे टॉप नॉच की हेवन ग्रेड शॉट कंट्रोल टेक्निक मिल गई थी, और ये टेक्निक का मुकाबला यहाँ पे टॉप इंपीरियल शॉट टेक्निक के बराबर का है, क्योंकि ये शॉट टेक्निक यहाँ पे एक उंगली से भी चल सकती है। इसके लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और साथ ही में यहाँ पे साउजवान को ये शॉट भी मिली थी जो कि यहाँ पे सॉफ्ट अर्थ ग्रेड की शॉट थी, जो कि उसे इनविंसिबल बना देती है। जिसके बाद वो यहाँ पे शॉट की पावर को चेक करता है टेक्निक के साथ में, तो वो इजीली एक बहुत बड़ी चट्टान को यहाँ पे तोड़ देती है। और फिर साउजवान अगर पावरफुल शॉट्स को यहाँ पे कलेक्ट करेगा तो फिर उसकी टेक्निक की पावर भी यहाँ पे बढ़ेगी। जिसके बाद साउजवान कल्टीवेट करने के लिए अंदर चला जाता है। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे हॉगमैन सेट के ट्रेडिंग मार्केट को देखते हैं, जहाँ पे हम लोग साउजवान के 2 डिसेबल्स को देखते हैं, जिसपे डिसेबल नंबर 5 और 2 था। वह पीछे से कई रिलेट की यहाँ पे साउजवान के बारे में बात कर रही थी कि हमने सुना है कि वो यहाँ पे अपने डिसेबल्स को कल्टीवेशन देने के साथ साथ अपने टेक्निक्स भी देता है, और ये दोनों लड़कियां काफी ज्यादा खुश थी। इनको भी यहाँ पे 7th पीक का डिसेबल बनना था। वह बिल्ली अपने मन के अंदर सोचता है कि साउजवान बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेगा, वो अपने टेक्निक्स को बिल्कुल भी यहाँ पे यंग स्लेव को नहीं देने वाला है। वो पे जिन लड़कियों से चिपका हुआ था वो भी उससे पूछते हैं कि तुम भी तो यहाँ पे उसके एक डिसेबल हुआ करते थे ना, तुम्हें क्या कुछ भी नहीं मिला। जिस पे वैंग आगे से कहता है कि उस हरामी के पास देने को कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ बस अफवाहें हैं और कुछ भी नहीं। और वोली से पूछता है कि तुम भी यही सोचते हो ना, जिस पे वो बोलता है कि हाँ,
दिया, जिसके बाद ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद हम लोग सेकंड डिसेबल हॉरन को देखते हैं और उसे इन सभी बातों के अंदर दम लग रहा था, क्योंकि इसने सुना था कि एल्डर वैंग भी यहाँ पे साओ जुआन का मुकाबला नहीं कर पाए हैं और उसने यहाँ पे गोल्डन कोर रियलम के अंदर ब्रेक थ्रू भी कर लिया है। इसलिए हॉरन फैसला करता है कि वो खुद जाके चेक करेगा कि ये बातें सच है या नहीं। इसके बाद हम लोग साओ जुआन की पीक को देखते हैं, जिसे मिलने के लिए यहाँ पे सेक्ट लीडर का सबसे बड़ा डिसेबल आता है, जिसका नाम यहाँ पे येसी था और वो यहाँ पे ये बताने के लिए आया था कि कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ पे सेक्ट कंपटीशन होने वाला और सभी पीक मास्टर्स को यहाँ पे अपने अपने डिसेबल भेजने पड़ेंगे कंपटीशन के दौरान में। जिसके बाद वो आगे से माफी मांगते हुए ये भी कहता है कि बढ़िया यही रहेगा कि लिन को वहाँ पे ना ही भेजा जाए, क्योंकि उसकी क्वालिफिकेशन काफी ज्यादा खराब है और वो कंपटीशन के अंदर सिर्फ मारी खाएगी और कुछ भी नहीं। जिसपे लिन को ऑफकोर्स गुस्सा आता है और साओ जुआन भी आगे से बोलता है, तुम चश्मा लगवा लो भाई, तुम्हारी आंखें खराब है। लिन कुछ दिनों पहले यहाँ पे ऑर्डिनरी डिसेबल हुआ करती थी, लेकिन अब उसकी कल्टीवेशन कई गुना ज्यादा बढ़ गई है और जिस हिसाब से वो कल्टीवेट कर रही है, कुछ ही दिनों के अंदर वो यहाँ पे येसी को भी टक्कर देने लगेगी। येसी को बिल्कुल भी इस चीज को यकीन नहीं होता। वो आगे से कहता है, मजाक कर रहे हो क्या अंकल? जिसपे साओ जुआन लिन से कहता है, जलवा दिखाओ यार तुम अपना। जिसपे लिन आगे से यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल पावर को दिखाती है, तो फिर यहाँ पे येसी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि 3 दिनों के अंदर ही ये पोटेंशियल रियलम की पीक स्टेज पे कैसे चली गई। वहीं पे हम लोग हॉरन को भी देखते हैं, जो कि झाड़ियों से ये सब कुछ देख रहा था। जिसके बाद साओ जुआन यहाँ से चला जाता है, ये कहते हुए कि सब कुछ पॉसिबल है बेटा जी, तुम जाओ यहाँ से। और लिन उसे चिढ़ा रही थी। वहीं पे हॉरन को समझ में आ जाता है कि लिन अपने बलबूते पे इतनी जल्दी कल्टीवेट तो कर नहीं पाएगी। साओ जुआन ने पक्का यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन को उसके अंदर ट्रांसफर किया है और इसको भी यहाँ पे लेनी देने का असर पता था कि जब भी कल्टीवेशन दी जाती है तो फिर यहाँ पे सामने वाले की कल्टीवेशन भी बहुत ही बुरी तरीके से असर करती है। इसलिए ये सोचता है क्यों ना इसी बात का फायदा उठा के इसको हमेशा के लिए मिटा ही क्यों ना दिया जाए। जिसके बाद ये भागते हुए सीधा यहाँ पे थर्ड पीक मास्टर के पास जाता है, जिसका नाम मैंग है। एल्डर मैंग आगे से कहते हैं कि साओ जुआन ने यहाँ पे जितनी भी कमाई वैंग से ली थी उसको यहाँ पे अपने डिसेबल के ऊपर दान दे दिया, जिस कारण वो कमजोर है और यही सबसे बढ़िया समय है उसके ऊपर हमला करने का। जिसपे हॉरन आगे से कहता है कि हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा और यही सबसे सही समय है। जितने भी रिसोर्स उसके पास पड़े हुए हैं वो सब कुछ आप हथिया लेना। जिसपे एल्डर मैंग उससे कहता है कि अगर वो लोग इस चीज में सक्सेसफुल हो जाते हैं तो वो उसको यहाँ पे अपना डायरेक्ट डिसेबल बना लेगा। वहीं पे हम लोग साओ जुआन और लिन को देखते हैं और ये अभी भी लेने देनी कर रहे थे। अपनी कल्टीवेशन को लिन के अंदर ट्रांसफर कर रहा था साओ जुआन, ताकि वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बन सके। वहीं पे लिन भी फुल तरीके से मोटिवेटेड थी, क्योंकि उसे येसी की गुद्दी जो तोड़नी थी। हालांकि साओ जुआन को पता था कि येसी भले ही बिगड़ा हुआ बच्चा है लीडर की गलती की वजह से, यानी कि मूवट है, लेकिन वो यहाँ पे गलत नहीं था जब उसने यहाँ पे लिन के बारे में बोला था कि उसे कंपटीशन के अंदर नहीं जाना चाहिए, उसको मार मार के सुअर बना देंगे वो लोग। लेकिन साओ जुआन अपनी कल्टीवेशन को लिन को दे रहा है, तो फिर कंपटीशन के दौरान में लिन को कोई भी दिक्कत होनी नहीं चाहिए। वहीं पे साओ जुआन के पास अभी भी 4th लेवल के पिल है, उसने अभी तक इसे खाया नहीं है क्योंकि ये आगे काम देगी। जिसके बाद साओ जुआन उसी पिल का यूज करते हुए यहाँ पे लिन के अंदर अपनी कल्टीवेशन ट्रांसफर करने लगता है। हालांकि ये प्रोसेस काफी ज्यादा पेनफुल होती है, लेकिन लिन को ये झेलना ही था क्योंकि उसे यहाँ पे ताकतवर बनना है। वहीं पे लिन के साथ साथ यहाँ पे साओ जुआन की पावर बढ़ती है, उसे भी 4 सुंदरों की कल्टीवेशन मिलती है और साथ ही में उसकी जो टेक्निक थी वो भी यहाँ पे लो ग्रेड की हो जाती है अपग्रेड होके, जिससे साओ जुआन दोबारा यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर लेता है। अब वो गोल्डन कोर रियलम के 6th लेवल पे था। वहीं पे लिन ने भी ब्रेक थ्रू कर लिया था। अब वो ब्रेक थ्रू करके नेट रियलम की 1st लेवल पे आ गई थी। साथ ही में उसकी स्पिरिचुअल लीड्स अब यहाँ पे 85 हो गई थी, 15 से डायरेक्ट 85। वहीं पे साओ जुआन यहाँ पे लिन से कहता है कि कंपटीशन के दौरान में तुम येसी की कुद्दी दबोच देना और अच्छे से कूट देना उसको, जिसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ जीनियस के अंदर लेके जाऊंगा और भी ताकतवर लोगों से चैलेंज करवाने के लिए। उतने में इन लोगों को बाहर से आवाज आती है, जहाँ पे कुछ लोग चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे कि तुम्हारा डिसेबल मरने वाला है, जब ये तुम्हारे लिए अपनी जान खतरे में डाल के हीलिंग हर्ब लेके आ रहा था, बाहर आके देख तो लो। वो पिलिन काफी ज्यादा हैरान थे कि उसके अलावा यहाँ पे साओ जुआन का कौन सा डिसेबल है। इसके बाद वो लोग जब दरवाजा खोलते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पे एल्डर मैंग और हॉरन दिखाई देता है। वहीं पे हॉरन को ऐसे लेके आए थे कि जैसे मरने ही वाला है ये बंदा, और इसके हाथों में यहाँ पे हीलिंग हर्ब थी। जिसके बाद हॉरन वो हीलिंग हर्ब दिखाते हुए कहता है कि मैं आपके लिए लाइफ सेविंग ड्रैगन ब्लड हर्ब ले आया। जिस पे लिन आगे से कहती है, हरामी तूने 2 दिनों पहले ही यहाँ पे 3rd पीक को ज्वाइन किया है, अब यहाँ पे क्या लेने के लिए आया हुआ है। जिस पे हॉरन नौटंकी करते हुए बताता है कि वो तो ये जानबूझ के किया था ताकि वो यहाँ पे 3rd पीक से मदद ले सके ये हीलिंग हर्ब ढूंढने के लिए और अपने मास्टर की जान बचा सके। जिस पे एल्डर मैंग भी आगे से यहाँ पे कहते हैं कि हॉरन ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हारे लिए हर्ब लेके आई है, कम से कम थोड़ा तो इसको ग्रेटिट्यूड दिखा दो। एल्डर मैंग भी आगे से कहते हैं, ये मेरे दरवाजे पे 3 दिनों तक पड़ा रहा, तब मैंने इसकी मदद की। लिन आगे से भड़की हुई थी, वो अंड संड कुछ भी बोले जा रही थी, तो साओ जुआन उससे कहता है, यार मुझे हैंडल करने दो यार, ये सब बुद्धिजीवी है, इनके साथ बुद्धि से ही खेलना चाहिए। जिसके बाद वो हॉरन से कहता है कि तुमने यहाँ पे पहले ही 3rd पीक को ज्वाइन कर लिया है, तो फिर यहाँ पे क्या करने के लिए आए हो, क्या तुम्हें मेरे पीक में दोबारा वापस आना है क्या। जिसपे हॉरन साफ मना कर देता है, ये कहते हुए कि यहाँ पे उसने धोखा दिया है तो उसका डिसेबल दोबारा कैसे बन सकता है, लेकिन ये हर्ब आप ले लो। पीछे से ये लोग कह रहे थे कि इसने अपनी जान खतरे में डाली ये हर्ब पाने के लिए और इसके कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई है, इसको रिकवर करने के लिए कम से कम 4th लेवल की पिल लगेगी, तो फिर एल्डर साओ जुआन तो ये कर ही सकता है ना अपने डिसेबल के लिए। जिसपे हॉरन आगे से नौटंकी करते हुए कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। उतने में साओ जुआन लड़खड़ा के नीचे गिर जाता है और कहता है कि वो ठीक ही कहाँ हुआ है, उसे तो ये ड्रैगन ग्रास की जरूरत ही है अपनी बॉडी को रिकवर करने के लिए। लिन भी आगे से इसमें हाँ बोलती है कि हाँ भैया ये तो अभी मरने ही वाले थे, अभी इनको मसाज दी है। जिसपे इन चारों की फटी, क्योंकि ग्रास और यहाँ पे 4th लेवल
पिल दोनों की वैल्यू मतलब सम बराबर ही है, जिससे हॉरन अपने मन के अंदर सोचता है कि चलो कम से कम पिल ही मिलेगी, इसके बदले में इसको लॉस नहीं समझा जाएगा। इतने में ये ठीक था, लेकिन ये तभी बोल देता है कि उसकी जिंदगी खराब ही है और वैसे भी उसे पिल की जरूरत नहीं है। तो हॉरन आगे से कहता है ऐसा क्या, जिसके बाद वो तुरंत ग्रास लेता है और यहाँ पे लिन को दे देता है, कहते हुए इसको तुम अच्छे से पीस के स्टू के अंदर डालना, चिकन खाएंगे हम लोग। वो सिस्टम इस ग्रास को यहाँ पे ट्रिपल कर देता है, बेसिकली 5 दे देता है। उतने में हॉरन और भी ज्यादा नौटंकी करने लगता है कि इसके प्राण निकलने ही वाले इसके शरीर से। तो फिर वो सभी लोग साओ जॉन के ऊपर पीयर प्रेशर बनाने लगते हैं और एल्डरमैन तो ये भी कहते हैं कि तुम्हें लोगों को लोल मॉडल होना चाहिए, लोल मॉडल, LOL लोल मॉडल। अगर ये बात सभी लोगों को पता चल गई कि इसकी कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय हो गई है तो फिर क्या कोई इसे यहाँ पे अपने डिसेबल बनाएगा। उतने में साओ जॉन आगे बढ़ता है कि ऐसी बात है क्या, मैं तुम्हें पिल तो नहीं दे सकता लेकिन कम से कम तुम्हारी चोटों को तो ठीक कर सकता हूँ अपनी कल्टीवेशन की मदद से। जिस पे एल्डरमैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो मन के अंदर सोचता है कि तुम जैसे इसकी चोटों को ठीक करोगे अपनी कल्टीवेशन के यूज करते हुए, हम तुम्हारी चोटों को और बढ़ा देंगे। तो इसके बाद साओ जॉन हॉरन की चोटों को यहाँ पे ठीक करना शुरू करता है, लेकिन किसी गलत तरीके से। बेसिकली वो हॉरन की चोटों को ठीक करने उन्हें और भी ज्यादा खराब कर रहा था, जो थी भी नहीं। इस वजह से हॉरन काफी ज्यादा दर्द में चीखने लगता है। बाकी दोनों डिसेबल्स को उसकी चिंता होती है, तो एल्डरमैन आगे से कहते हैं नहीं नहीं, ये नॉर्मल प्रोसेस है। जब यहाँ पे फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाता है पावर बढ़ाने के लिए, तो फिर कल्टीवेशन लेने वाले को दर्द होता ही है। लेकिन यहाँ पे हॉरन को बताता है कि उसकी कल्टीवेशन नहीं बढ़ रही, बस कि उसकी कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, उसकी हर एक मसल और मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय करते हुए। वो फिर ये दर्द में चीख भी नहीं सकता था और नहीं यहाँ पे एल्डरमैन से मदद के लिए बोल सकता था। वो तो उसे थम्स अप दे रहे थे कि काम हो गया लल्ला। जिसके कुछ मिनटों के बाद हम लोग देखते हैं कि हॉरन का काम हो गया था हमेशा के लिए, बस थोड़ी सी जान बची हुई थी जो कि बस लटकी हुई है और ये कभी भी गिर सकती है। साओ जॉन उन लोगों से कहता है कि इसका काम हो गया, अब तुम लोग इसको ले जाओ, मैं चला अपने रास्ते। जिसके बाद उन्हें नौटंकी करते हुए कहता है कि लिन सहारा दो भाई, थक गया हूँ इतना सब करके। वहीं पे एल्डरमैन को जैसे ही लगता है कि यहाँ पे साओ जॉन का तेल खत्म हो गया है, तो वो जल्दी से यहाँ पे उसके ऊपर एक पावरफुल हमला करते हैं। साओ जॉन को पहले से इस बारे में पता था, वो जल्दी से काउंटर अटैक करता है और ऑफ कोर्स साओ जॉन की कल्टीवेशन यहाँ पे एल्डरमैन से काफी ज्यादा थी, तो वो इजीली यहाँ पे उन्हें ओवर पावर कर देता है और पावरफुल पाम अटैक करके उन्हें दूर फेंकता है और एल्डरमैन की फटके 4 हो जाती है। खून की पिचकारी मारते हैं वो और धड़ाम से दूर जाके गिरते हैं और साओ जॉन यहाँ से निकल जाता है, ये कहते हुए कि चिकन की तंगड़ी लूंगा मैं और तुम उसकी यहाँ पे बाई तंगड़ी लेना। उतने में हॉरन उन दोनों से कहता है न्योता निकालो क्या बे, तुम लोगों के लिए कुछ हमला करो उसके ऊपर। इस पे वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। वो पे एक बंदा अपने पास से हिडन वेपन को बाहर निकालता है, जिसको इन लोगों ने पता नहीं कहां से लिया था और इस वेपन को यूज करने के लिए स्पेशल टेक्निक लगती है, जो कि हवा में जाने के बाद में गायब हो जाते हैं। और एल्डरमैन ने साफ बोल दिया था अगर कुछ भी गड़बड़ होती है तो फिर इनका इस्तेमाल करना। इसके बाद वो डिसेबल इसी का यूज करते हुए यहाँ पे साओ जॉन के ऊपर हमला करता है, लेकिन साओ जॉन इजिली उन्हें यहाँ पे डॉज कर लेता है और पता नहीं शायद से इनके अंदर पॉइजन था, क्योंकि ये पूरी लकड़ी ही पिघला देते हैं। वो फिर साओ जॉन हमें बताता है कि लगातार पिल खाने की वजह से उसकी एसिडिटी तो बढ़ी ही है, लेकिन साथ ही में उसके यहाँ पे जो सेंसर्स है वो भी एनहांस हो गए हैं, तो उसके लिए किलिंग इंटेंट को देख पाना और इस तरीके के अटैक्स को डॉज कर पाना बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद ये दोनों दोबारा हमला करने को आगे बढ़ते हैं, क्योंकि साओ जॉन ने वो वाला डॉज कर लिया था। बाय द वे ये दोनों अबे के लिए इनविजिबल है, इसलिए यहाँ पे साओ जॉन यहाँ पे मिलिन से कहता है कि दाहिनी तरफ हमला करो, खास टेक्निक का यूज करते हुए। लिन बिल्कुल ऐसा ही करती है और वो दाहिनी तरफ यहाँ पे उन टेक्निक का यूज करती है, तो वो इजिली उन सभी नीडल्स को यहाँ पे ब्लॉक कर लेती है। और साओ जॉन ने उसे यहाँ पे एक और शॉर्ट टेक्निक सिखाई थी, तो फिर उसके रिवॉर्ड में उसे यहाँ पे डिसेबल के लिए खास तरीके का शॉर्ट इंटेंट आर्मर मिलता है। बेसिकली लिन ने इस टेक्निक को काफी अच्छे से सीख लिया, इसलिए सिस्टम ने उसे रिवॉर्ड दिया, जिससे इन दोनों की फटी, क्योंकि वो यहाँ पे फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पे है, लेकिन इसके बावजूद आज तक इन लोगों ने शॉर्ट इंटेंट को सीखा नहीं। लिन ने यहाँ पे इनेट लेवल पे ही उसे सीख लिया। वहीं पे वो लोग हॉरन को देखते हैं, जो कि रिंग के यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, तो फिल्म उससे कहती है तुम कहाँ जा रहे हो कीचुए की तरीके, तेज भाग भी नहीं पाओगे, जितनी सेकंड में मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास में। इसके बाद वो हॉरन से कहती है कि तुम्हारा घड़ा भर चुका है, ड्रम भी नहीं लगा सकते तुम नीचे, वो भी भर चुका है, अब तुम्हारा बंटा धार है आज। इसके बाद वो हॉरन के ऊपर अटैक करती है और उसे 20 से 2 हिस्सों में चीर देती है, जिससे हॉरन का खेल यहीं पे ही खत्म हो जाता है। वो भी तीनों एल्डरमैन को लेके यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे, तभी ये दोनों उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो ये लोग लिन से कहते हैं कि पास ना हमारे, हम लोग यहाँ पे 3 है, फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट और गोल्डन कोरियलम पे, तुम हमसे जीत नहीं पाओगी। उतने में इनमें से एक डिसेबल बोलता है कि तुम उसके पीछे नहीं देख रहे क्या, कौन खड़ा है, तुम्हें लगता है कि हम लोग उसके खिलाफ जीत भी पाएंगे। लेकिन यहाँ पे साओ जॉन से कहती है कि तुम इनकी चिंता ना करो, मैं इनको हैंडल कर लूंगी। लेकिन साओ जॉन उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक चीज सिखाता हूँ आज, कभी कभी मौत जीने से ज्यादा आसान हो जाती है। जिससे ये दोनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि साओ जॉन यहाँ पे एल्डरमैन तो कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि वो एक एल्डर है, लेकिन डिसेबल्स के साथ तो कुछ कर सकता है ना। वे डर के मारे पैंट गिली कर देते हैं और साओ जॉन से बोली रहते कि पास ना आना। तो साओ जॉन आगे से कहता है इसके लिए देर हो चुकी है बालक। इसके
इसके बाद हम लोग सौजन और एल्डरमैन को डायरेक्ट लीडर के पैलेस के अंदर देखते हैं, जहाँ पे सौजन सेक्ट लीडर को इन सभी सिचुएशन के बारे में बता रहा था कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे सौजन और उसकी डिसेपल ने डिसेपल हॉरन को मार उड़ाया और साथ ही में यहाँ पे एल्डरमैन के जो 2 डिसेपल्स थे उनकी कल्टीवेशन को पूरी तरीके से क्रिपल कर दिया। इसलिए लीडर इस बात को समझेंगे और यहाँ पे जो दोषी है उसे यहाँ पे सजा देंगे। लीडर को साफ पता था कि सौजन ने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की है, लेकिन इसके बावजूद वो कुछ साबित कहाँ कर सकते हैं। सेक्ट लीडर आगे से कहते हैं कि गद्दार भले ही मारा गया है, लेकिन अभी भी यहाँ पे कुछ अवशेष रह गए हैं और वो लोग बार बार इस तरीके से सेक्ट के रूल को भी नहीं तोड़ सकते। जिसपे सौजन तो आगे से कहता है कि हाँ, आप रूल्स को फॉलो करिए भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उतने में एल्डरमैन आगे से कहता है कि तुम यहाँ पे इतना बायस्ड कैसे हो सकते हो। बायस्ड का मतलब होता है किसी खास को फेवर करना और किसी दूसरे को ना करना, बेसिकली भेदभाव एक तरीके से। एग्जाम्पल के लिए तुम किसी पॉलिटिशियन को ले सकते हो, अगर पॉलिटिशियन अपनी फैमिली और यहाँ पे नॉर्मल लोगों के साथ में भेदभाव करता है तो फिर उसको बायस्ड बोला जाएगा। और यही बात एल्डरमैन कह रहे थे कि यहाँ पे सेक्ट लीडर यहाँ पे सौजन को फेवर करते हैं और बाकी लोगों को इग्नोर। इसने यहाँ पे पूरी तरीके से सेक्ट की रूल्स की धज्जिया उड़ा रखी है। इसने मेरे डिसेपल्स को मारा, मैं तो यहाँ पे अच्छे इंटेंशन से उसके पास गया था। इसको सेक्ट के रूल के हिसाब से कड़ी